बगहा में जलस्तर घटने के बावजूद गंडक नदी की मचलती धारा तबाही का सबब लेकर आई है। ये गांधीनगर में गंडक नदी के तट का नजारा है। ये नदी अब तक सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन निगल चुकी है और रोजाना कटाव का दायरा बढ़ाती जा रही है। बगहा के बेबस किसान अपनी आंखों के सामने अपने उपजाऊ खेत नदी में समाते देख रहे हैं। वो प्रशासन से भी अपनी मिट्टी को बचाने की गुहार कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। बाढ़ के बाद अतिवृष्टि की मार। मुजफ्फरपुर के खेतों में धान की हरी भरी फसल पककर तैयार हो गई है, लेकिन इस बार इतनी बारिश हुई है कि इन खेतों में अभी भी घुटना भर पानी जमा है। जल्द ही खड़ी फसल नहीं काटी गई तो पानी में इनकी बर्बादी तय है। ऐसे में ये किसान पानी के अंदर जाकर धान कटनी में जुट गए हैं, लेकिन जल जमाव के चलते फसल की कटाई में काफी मुश्किलें आ रही हैं। खेतों में अभी भी इतना पानी जमा है जो जल्द निकलने वाला नहीं है। ऐसे में रबी की अगली फसल पर भी असर पड़ना तय माना जा रहा है। रबी की फसल एक्चुअली 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक का मध्य गेहूं जो सबसे अच्छा सीजन है बोने का, उससे पहले की बात करें तो अक्टूबर दशहरा के दिन से ही हम लोग तोरी की बुआई शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आलू को भी इस बार हम लोग भूल जाएंगे और गेहूं की ऐसी स्थिति है जो लगभग दिसंबर में भी बुलाई। दलदल और गड्ढों से भरी ये सड़क समस्तीपुर के मैसारी गांव से निकलती है। कीचड़ से लथपथ गिरते पड़ते जब आप इस सड़क पर सही सलामत 2 किलोमीटर का सफर पूरा कर लेंगे, तब जाकर निकसपुर गांव तक पहुंचेंगे। साल 1975 में बनी इस सड़क की सालों बाद भी मरम्मत नहीं कराई गई और आज इस सड़क का ये हाल हो गया कि इस पर कदम रखना तक मुश्किल हो गया है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। पानी में डूबा कटिहार। वोट के साथ साथ पर्व त्योहारों का समय नजदीक आ गया है, लेकिन कटिहार के ज्यादातर गली और मोहल्ले अब भी पानी में डूबे हुए हैं। इस गली में तो जैसे दरिया ही बह रही है। अभी भी इतना पानी जमा है कि देखिए ये राहगीर कितनी मुश्किल से आ जा रहे हैं। इस मोहल्ले का हाल देखिए, पिछले कई दिनों से यहाँ कमर भर पानी जमा है और ये गृहिणियां इस पानी में खड़े होकर अपनी व्यथा सुनाने को विवश हैं। तो कटिहार नगर निगम हाइड्रा मशीन के जरिए जल्द जल जमाव से निजात दिलाने का दावा कर रहा है। जहां जरूरत हो रहा है, जिन जिन वार्डों में जहां वाटर लॉगिंग है, उसमें हम लोग पानी निकालने की व्यवस्था किए हैं। हम लोग जहां जरूरत होता है वहां हम लोग मोटर भी लगाए हुए हैं। हमारे जो भी पदाधिकारी कर्मचारी नगर निगम के हैं वो दिन रात लगे हुए हैं। फिर चलेगा सदानंद का सिक्का। कहलगांव की इन्हीं सड़कों की खाक छानकर दिग्गज कांग्रेसी सदानंद सिंह ने बिहार की सियासत में पहचान बनाई। अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में कहलगांव की जनता ने उन्हें 9 बार सिर आंखों पर बिठाया, तो इस बार सदानंद सिंह अपनी राजनीतिक विरासत अपने इंजीनियर बेटे शुभानंद मुकेश को सौंपने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस बार भी कहलगांव में सदानंद सिंह का सिक्का चलेगा? उन्होंने काम किया है, काम आवाज देता है। जनता क्या चाहती है, व्यक्ति कैसा है, विकास करता है कि नहीं। कोई खाना नहीं देता किसी को। अगर विकास आप कर रहे हैं, सबों को एक साथ लेके चल रहे, चाहे किसी भी जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी संप्रदाय का लोग हो, सबको अगर लेके चल रहे हैं, जनता उसको वोट देती है। बाइक पर वोट यात्रा। सीतामढ़ी में चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है तो नेताजी भी बुलेट राजा बन गए हैं। बाइक पर फर्राटा भरते ये हैं रीगा के कांग्रेस विधायक अमित कुमार टुन्ना। इस बार अपनी सीट बचाने के लिए उन्हें काफी जोर आजमाइश करनी पड़ रही है। बुलेट पर सवार होकर नेताजी चल पड़े हैं रीगा की गलियों की खाक छानने, तो पीछे पीछे समर्थकों की टोली भी साथ हो ली है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करने का
ये उनका अपना तरीका है। ढोल बाजा वाला चुनाव प्रचार। ना शादी ब्याह का मौसम है, ना कोई पर्व त्योहार, फिर भी बोध गया की गलियों में बज रहा है ढोल ताशे का शोर। हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। दरअसल वोट पर्व नजदीक आने वाला है तो नेताजी की नींद टूटी है और उन्हें गली कूचों में रहने वाली अपनी रियाया की याद आई है। ऐसे में ढोल के शोर के बीच समर्थकों के टोली के साथ खादी में लगदक नेताजी जनता के सामने वोट के लिए हाथ पसारते नजर आ रहे हैं। इस कोरोना काल में हम ढोल बाजा बजाकर लोगों के दरवाजे के पास जा रहे हैं। उससे ढोल बजने से आवाज से लोग बाहर आ रहे हैं और अपना इस बारे में इस बात को रख रहे हैं। पानी के बीच जनसंपर्क अभियान। बारिश और जलजमाव ने पूर्णिया की गलियों और मोहल्लों का बुरा हाल करके रख दिया है। देखिए बारिश से इस गली की कैसी हालत हो गई है। इस तरफ से गुजरना मुसीबत को न्योता देने जैसा है। इसके बावजूद यहाँ के बाशिंदे हर दिन कीचड़ से सनी गलियों से गुजरने को मजबूर हैं। तो चुनावी मौसम में पार्टी कार्यकर्ता भी कीचड़ और दलदल के बीच गली गली में जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। तो जल जमाव का सामना कर रही जनता भी नेताजी से नाराज नजर आ रही है। विधायक हम लोग बनाए तो आप सामाजिक तौर पे देखिएगा कि क्या है। सामाजिक तौर पे आप आते हैं, पानी लगता है, आप आए वितरण करके चले गए, उससे क्या मतलब है। आप देखिएगा कि समाज में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, किसको क्या दिक्कत है, वो तो आप दिक्कत देखते ही नहीं है। तो फिर हम आपको विधायक क्यों चुने, किस आधार पे आपको हम चुने। एयरपोर्ट में वोट पर्व। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है तो वोटर्स को जगाने के लिए प्रशासन की ओर से जोर शोर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां फ्लाइट पकड़ने के लिए यात्रियों की कतार लगी हुई है। बाहर जाने वालों को मतदान का दिन याद दिलाने के लिए कई बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। तो सेल्फी के शौकीनों के लिए ये सेल्फी जोन बनाई गई है, जहां आप शान से अपनी फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। वोट पर्व से पहले वोट। ये मुंगेर के डमी मतदान केंद्र का नजारा है। सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग और मास्क से लैस इस बूथ में आप मतदान से पहले वोट देने का अनुभव ले सकते हैं। कोरोना काल में वोटिंग प्रक्रिया के प्रचार प्रसार के लिए मुंगेर में ऐसे 6 डमी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी मतदान की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। उदाहरण के रूप में हर जगह पर एक मॉडल बूथ बनाकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें सभी बूथों पर एक हेल्प डेस्क रहेगा, जहाँ पर हमारे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के लोग, ICDS डिपार्टमेंट के कर्मी रहेंगे जो वोटर्स का थर्मल स्कैनिंग करेंगे। मछुआरों पर प्रकृति की मार। जमशेदपुर में खरकई नदी शांत पड़ गई है। ये मछुआरे पानी में जाल डालकर मछली के इंतजार में दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन दोपहर ढलने पर मुश्किल से 1 से 1.5 किलो मछली ही हाथ लगती है। इससे इन मछुआरों को परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। हाल में डैम का गेट खुलने से खरकई नदी में उफान आया था तो उस धारा में काफी मछलियां बहकर चली गईं। अब जब नदी की धारा शांत हुई है तो मछलियों की तादाद घट गई है। ऐसे में जमशेदपुर के मछुआरों के सामने विकट हालात पैदा हो गए हैं। टैक्स के लिए खेत का सौदा। ये सड़क पलामू के सिंगरा खुर्द गांव तक ले जाती है। कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित यहाँ के बाशिंदे खेतीबाड़ी करके किसी तरह से अपना पेट पालते हैं, लेकिन जब से इस गांव को मेदिनीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में शामिल किया गया है, तब से इन ग्रामीणों के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पंचायत की तुलना में नगर निगम इनसे टैक्स के रूप में मोटी रकम मांग रहा है और उसे चुकाने के लिए इन ग्रामीणों के सामने अपनी खेती-बाड़ी बेचने की नौबत आ गई है। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि करते हैं और जो कर हम लोगों को पुराना लगता था, अब नया म्यूनिसिपैलिटी का मतलब नगर निगम का
कर बहुत भारी लगने वाला है, तो इसे वंचित किया जाए हम लोगों को उचित नहीं है। अमरूद ने किया मालामाल। ये गुमला के बेलागड़ा गांव में किसान गोपाल गोप के अमरूद बागान का नजारा है। ये हरे भरे पेड़ अमरूद के स्वादिष्ट फलों से लदे हुए हैं। इन फलों को देखकर किसी का भी मन मचल उठेगा। कड़ी मेहनत की बदौलत इस मौसम में अमरूद के बागान में बम्पर पैदावार हुई है। ऐसे में खरीदारों का तांता लगा हुआ है और अमरूद की खेती ने गुमला के किसानों को मालामाल कर दिया है। इनका मेहनत को देखकर लगता है कि काफ़ी मेहनत इन्होंने किया है। और अमरूद का जो इनका फसल है, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, बहुत ही पुष्ट फसल है। और हम लोग घाघरा से इनके यहाँ खरीदने के लिए आते हैं और यहाँ सब लोग खरीद के ले जाते हैं। फूस की झोपड़ी में जिंदगी। पहाड़ और घने जंगल के बीचों बीच ये घाटशिला की दीनहीन धीवर बस्ती का नजारा है। इस परिवार की 2 पीढ़ियों ने अपनी पूरी जिंदगी घास फूस की इस टूटी फूटी झोपड़ी में गुजार दी। अब ये छोटे छोटे बच्चे भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों में बड़े बड़े सपने लिए भविष्य के सपने बुन रहे हैं, लेकिन भुखमरी और गरीबी इनके सपनों के आड़े आ रही है। सालों गुजर गए, आज तक किसी सरकारी अधिकारी ने इन ग्रामीणों की सुध नहीं ली। ऐसे में इनकी जिंदगी बेहद कष्ट में गुजर रही है। मधेपुरा में 800 करोड़ रुपए से बनी कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की भव्य बिल्डिंग चमचमा रही है, लेकिन कोरोना काल जैसी विकट परिस्थिति में इस पूरे अस्पताल में 8 डॉक्टर तक नहीं है। इमरजेंसी और ओपीडी से लेकर हर विभाग में इलाज कराने के लिए दूर दराज से आए मरीजों की भीड़ लगी हुई है। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर जगह डॉक्टर साहब की कुर्सी खाली पड़ी है। स्थानीय निवासी आकाश कुमार अपना इलाज कराने इमरजेंसी वार्ड आए थे। 2 घंटे बाद भी डॉक्टर साहब नहीं आए तो मजबूरन निजी अस्पताल जाना पड़ा। इसको ले गए वहाँ पर इलाज 8:30 बजे, वहाँ पर बैठल भर के गए, पुर्जा कटा, कुछ नहीं सुनवाई हुआ। जिसको कहीं वही मुंह घुमा लेता है, ऐसा वैसा का डॉक्टर है ना, इमरजेंसी में कुछ भी नहीं इलाज हुआ। पूरा इसको दर्द होने लेता, वहाँ मधेपुरा लेकर आए। मरीज से खिलवाड़। ये मुंगेर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का नजारा है। ये मरीज काफी देर से अचेत अवस्था में फर्श पर पड़ा हुआ है, लेकिन ना डॉक्टर और ना नर्स के पास इस मरीज का हालचाल लेने की फुर्सत है। मीडिया की ओर से सिविल सर्जन डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार को जब इसकी सूचना दी गई तो इस मरीज को जनरल वार्ड में भर्ती किया गया। ये मुंगेर सदर अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली का नमूना है। आप लोगों ने उस पर इनिशिएशन लिया, ये बहुत खुशकिस्मती की बात उनके लिए थी कि आपने इनिशिएशन लिया और हम भी उसी वक्त वहाँ पर मौजूद हो गए। मैंने अपने स्तर से सारे लोगों को अलर्ट करके दूसरे स्टाफ थे उनको अलर्ट करके उनको रखवाया, पानी वानी लगवा दिया। आवारा कुत्तों का आतंक। दानापुर अनुमंडल अस्पताल में लहूलुहान मरीजों का तांता लगा हुआ है। पागल कुत्तों के शिकार हुए इन मरीजों को डॉक्टर ने एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया। दानापुर के गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों का उत्पात काफी बढ़ गया है। ये कुत्ते पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा लोगों को काट चुके हैं। ऐसे में अस्पताल में मरीजों की कतार लग गई है, जबकि अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन का टोटा पड़ गया है। 50 आदमी को आ चुके हैं। सबका हम लोग ड्रेसिंग इलाज कर रहे हैं, कितना का सुई दे रहे हैं और हमारे पास 80 सुई है ARV। अब उससे ज्यादा का संख्या होगा तो कल हम इमीडिएट किसी को भेज के डिस्ट्रिक्ट से मंगाएंगे। आखिर किस बात की जल्दी है? ये छपरा के नेवाजी टोला की रेलवे गुमटी का नजारा है। दूर जाने वाले पैसेंजर से लदी ये ट्रेन काफी देर से आगे बढ़ने के लिए खड़ी है, लेकिन ये राहगीर रास्ता देने को तैयार नहीं है। पटरियों से राहगीरों और बाइक सवारों की आवाजाही लगातार जारी है, तो ट्रेन को इंतजार करना पड़ रहा है। इन साहब को देख लीजिए, ये पटरी बनी तो है ट्रेनों के आने जाने के लिए, लेकिन इस ट्रैक पर
मजे से अपनी फटफटियां दौड़ाए जा रहे हैं। आखिर इन्हें किस बात की जल्दी है, कहीं ये जल्दबाजी भारी न पड़ जाए। ड्यूटी पर हैप्पी बर्थडे। जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं जिन्हें शायद ही भुलाया जा सकता है। ऐसा ही पल आया संग्रामपुर पुलिस की महिला कांस्टेबल आरती कुमारी के सामने। चुनाव के चलते छुट्टी नहीं मिलने पर वो जन्मदिन के दिन भी मुंगेर बाका सीमा पर संग्रामपुर चेकपोस्ट में ड्यूटी कर रही थी। तभी उन्हें ऐसा सरप्राइज मिला जिसे वो शायद ही भूल पाएं। संग्रामपुर पुलिस के जवानों ने मिलजुल कर कांस्टेबल आरती का न सिर्फ जन्मदिन मनाया बल्कि केक भी कटवाया। गार्ड में प्रतिनियुक्त हूँ। आज मेरा जन्मदिन है और मेरा ड्यूटी चेकिंग पोस्ट बाका और मुंगेर के बॉर्डर पे लगा हुआ है। ड्यूटी के दौरान ही मेरा जन्मदिन मनाया गया। हमारे सहयोगी और हमारे थाना अध्यक्ष सर्वजीत कुमार के द्वारा हमारा बर्थडे यहीं पे मनाया गया। इसके लिए मैं अपने सहयोगी एवं अपने थाना अध्यक्ष सर्वजीत कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद। धूम धड़ाके और रंग बिरंगी लाइट्स के बीच गीत संगीत की महफिल सजी है तो रैंप पर इठलाती हुई मॉडल्स कैटवॉक कर रही हैं और दर्शक खुशी के मारे चिल्ला रहे। मौका है नोएडा में आयोजित मिस इंडिया क्वीन 2020 प्रतियोगिता का। जिसमें देश भर की 40 से ज्यादा सुंदरियों ने अपनी एक से बढ़कर एक अदाओं का जादू बिखेरा। लेकिन दिल जीता देवघर की बिटिया अनुष्का आनंद ने। कई राउंड की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद उन्हें मिस इंडिया क्वीन का ताज पहनाकर विजेता घोषित किया गया। आस्था पर कोरोना की मार। सिवान में दुर्गा पूजा की चहल पहल पर कोरोना महामारी का साया साफ साफ दिख रहा है। नवरात्रि शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं तो मूर्तिकारों को अब तक मूर्तियों के गिने चुने ऑर्डर ही मिले हैं, वो भी काफी कम बजट के हैं। ऐसे में ये मूर्तिकार भारी मन से इन मूर्तियों को रंग रूप देने में जुटे हुए हैं। एक समय था जब अनंत चतुर्दशी से पहले ही मूर्ति बनाने का दौर शुरू हो जाता था और उसकी कमाई से साल भर का गुजारा चलता था। लेकिन इस साल कोरोना के कहर से मूर्तिकारों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। पहले बिकता था हम लोग का मूर्ति जो है कि दुर्गा जी का कम से कम 1 से 12,000 13,000, इस साल 3,000 4,000 5,000, इससे अधिक नहीं चल रहा है। अच्छा, आपका अभी एक भी बायना नहीं मिला? अभी एक भी नहीं हुआ है। क्यों ऐसा क्यों हुआ है? कोरोना काल में रांची के खाली रेलवे स्टेशनों और रेल पटरियों पर फिर से चहल पहल बढ़ने वाली है। पर्व त्योहार को देखते हुए रांची रेल मंडल 4 फेज में 28 ट्रेनों को हरी झंडी देने जा रहा है। इनमें जमशेदपुर से लेकर बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, पूर्णिया, दिल्ली, हावड़ा, एर्नाकुलम और ओडिशा की कई ट्रेनें शामिल हैं। कुछ दिन पहले ही चुनिंदा स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी गई थी। एक बार फिर कुछ और ट्रेनों को हरी झंडी मिलने से रेल यात्रियों की मुश्किलें दूर होने की उम्मीद है। एक साथ कुल ट्रेनें शायद संभव नहीं हो पाए क्योंकि अभी तो कुछ भी ट्रेनें नहीं चल रही हैं और 1 या 2 ट्रेनों को छोड़ के जहाँ तक रांची रेल मंडल की बात है। और जैसे जैसे आएगा वो हम लोग उसको धीरे धीरे उसको स्टार्ट करने का जो निर्देश आएगा तो हम लोग उस हिसाब से करेंगे उसको। बुला रहा है दशम फॉल। मानसून में रांची के दशम फॉल के दिलकश नजारे पर्यटकों को लुभा रहे हैं। चारों ओर चहल पहल बढ़ गई है। 144 फीट की ऊंचाई से पानी की दुधिया धारा जब नीचे चट्टानों से टकराती है तो उसे नजारे में ऐसा आकर्षित होता है कि दूर दराज से सैलानी खींचे चले आते हैं। तभी तो कोरोना काल में अनलॉक के दौरान छूट मिलते ही दशम फॉल की खूबसूरती निहारने के लिए झारखंड ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और बिहार से भी पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। अपना बिहार से आए हैं। कैसा लगा दशम फॉल? बहुत ही अच्छा, और इसके बारे में बहुत सुना था पहले से और आज देखने को भी मतलब कि मौका मिला तो हम लोग देखने आए हैं। और क्या खास है यहाँ का, क्या खास लगा? प्रकृति का सौंदर्य देखने को यहाँ मिलता है और बहुत फेमस है ये जगह पर्यटक के लिए।
संक्रमण को लेकर मणिपुर के एक वैज्ञानिक ने नई खोज की है और ये खोज है अदरक की चाय। अमूमन हम लोग घरों में अदरक का प्रयोग चाय में करते रहे हैं और हल्दी के साथ अदरक कोरोना के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए सबसे गुणकारी पाया गया है। इस वैज्ञानिक का दावा है कि कोरोना के खिलाफ अदरक सबसे प्रभावी घटक है और उन्होंने 3 प्रकार के अदरक से विशेष जिंजर टी तैयार की है और वो इसका क्लिनिकल ट्रायल कराने के लिए आयुष मंत्रालय से संपर्क कर रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर किशोर सबसे तीखी हरी मिर्च तैयार कर चुके हैं और अब उन्होंने 3 प्रकार के अदरक तैयार किए हैं जो सामान्य फ्लू के साथ कोरोना के संक्रमण में भी मरीज के लिए लाभकारी है। कोरोना संकट में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक इंजीनियर ने आपदा को अवसर में बदलते हुए बाल काटने वाला रोबोट बना डाला। इंजीनियर ने ऐसा कमाल किया जिससे न तो सैलून जाने का झंझट रहा और न ही घर से बाहर निकलकर कोरोना की चपेट में आने का खतरा। और कैंची थामे उसके बनाए रोबोट ने जैसे ही काम शुरू किया तो उसके हाथ किसी हेयर स्टाइलिस्ट की तरह चलते दिखे। हैरानी की बात यह है कि बाल काटने वाला रोबोट सिर्फ काम ही नहीं बल्कि मन बहलाने के लिए बातें भी कर सकता है। यानी आदमी को ऐसा लगे जैसे वो वाकई सैलून में किसी स्टाइलिस्ट से ही बाल कटवा रहा हो। So how about that weather? I don't know. I mean, I guess it's warm out. रोबोट से बाल कटवाने की शुरुआती कुछ कोशिशें नाकाम रही, लेकिन उसके बाद उसने पकड़ बना ली। वो भी ऐसी कि वो कोई बेसिक हेयर कट नहीं करता बल्कि अलग अलग ऑप्शन में चुना जा सकता है कि रोबोट से कौन सा स्टाइलिश हेयर कट कराना है। हालांकि रोबोट के बाल काटने की अपनी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन उसे दुरुस्त करने पर काम किया जा रहा है।